आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। योगी राज भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव को मनाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मथुरा आए। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर वेटनरी कॉलेज के हेलीपैड पर पहुंचा। वेटनरी से सीएम योगी का काफिला गाड़ियों के द्वारा डैम्पियर नगर स्थित नवनिर्मित पांचजन्य प्रेक्षागृह पहुंचा। मथुरा के नवनिर्मित पांचजन्य प्रेक्षागृह में श्री कृष्ण के 5251वें श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ और 1037 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के बाद सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी की चर्चा अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर रामलला के विराजमान और काशी के कायाकल्प, वैष्णो कुंभ, प्रयागराज कुंभ, तीर्थ धाम और विकास को लेकर चर्चा होती है। अब उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश है। सनातन धर्म और भारत की चुनौतियां एक ही है, दोनों एक दूसरे से खुद को अलग नहीं कर सकते। सीएम योगी ने संतों का आह्वान किया कि समाज को एकजुट करने के साथ जुटना होगा। यदि हमने भूल की, समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं वह सफल हुई तो हालात खराब होंगे। शास्त्र, दर्शन, साधना पद्धति तभी सुरक्षित हो पाएगी जब सनातन धर्म, देश व हिंदू समाज सुरक्षित होगा। हमें एक एक को जोड़ना पड़ेगा और उन विभाजनकारी ताकतों को बेनकाब करना होगा जो वादों के आधार पर समाज को बांटना चाहती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया के लोगों में इस भूमि के प्रति अथाह आकर्षण है। जो समृद्धता थी आपके पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी विकास और विरासत की बात करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म उत्सव मना रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं, मजहब नहीं, संप्रदाय नहीं ऐसा है जो कह सकता है कि उसकी उत्पत्ति इतनी पुरानी है। इतिहास 1400, 2000, 2700, 3000 वर्ष का होगा। इससे पुराना कोई मत, मजहब, संप्रदाय नहीं है। इससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि धरती का एक ही धर्म सनातन धर्म है। द्वापर के तत्काल बाद कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास प्राप्त हुआ था। अब कलयुग में इतने वर्ष आगे बढ़ चुके हैं। उससे पहले त्रेता व सतयुग रहा होगा। यानी हमारे पास लंबी विरासत है। इसे पूज्य संतों व इनकी विरासत ने संभाल कर रखा है। आज भी धार्मिक आयोजनों के माध्यम से विरासत, कथा, भोजपत्रों, पांडुलिपियों, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संरक्षण कार्य किया जाता है। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की कीमत पर राजनीति नहीं होगी। हम पहले राष्ट्र को चुनेंगे और उसके लिए हर बलिदान देने को तैयार रहेंगे। जो लोग दुनिया के हर मुद्दे पर मुखर होते हैं, उन सब के मुंह बांग्लादेश की घटना पर बंद हैं, क्योंकि उन्हें वोट बैंक खिसकने का भय है। पैरों के नीचे की जमीन की चिंता है। उन्हें अंगारे जलते दिखेंगे। इन लोगों को फलस्तीन दिखता है लेकिन बांग्लादेश नहीं, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं को मारा जा रहा है। संतों पर अत्याचार हो रहा है। सीएम ने कहा कि 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की यह सबसे बड़ी विजय थी। शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर 1037 करोड़ की 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी के भजन एल्बम और उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा संकलित मीरा ग्रंथ का विमोचन भी किया। सीएम ने बटन दबाकर बरसाना के राधा रानी मंदिर के रोपवे, यमुना में पीपी मोड़ पर क्रूज, पांचजन्य प्रेक्षागृह का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने लोकार्पण में गिनाए सम्मान के भाव। सीएम योगी ने कहा कि ब्रज की पहचान आस्था, विश्वास, कला, संस्कृति, प्रेम से होती है। आज के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रमों में एक एक चीज विरासत के साथ जुड़कर दिख रही है। कहा कि पांचजन्य प्रेक्षागृह में 1000 दर्शक एक साथ आ जाएंगे। शहीद लक्ष्मण स्मारक भवन भारत की विरासत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का मंच है। कुसुम सरोवर के पुनरुद्धार कर लाउड सांड से जोड़ने का कार्य चल रहा है। रोपवे का कार्य राधा रानी मंदिर परिसर बरसाना में शुरू हुआ है। गोवर्धन की तहसील भवन का लोकार्पण हो रहा है। हम लोग 45 करोड़ से वासुदेव वाटिका का निर्माण करने जा रहे हैं और बरसाना में पर्यटन सुविधा केंद्र स्वीकृत हुआ है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव के एक दिन पूर्व आज
आयोजित यहाँ की विकास की तमाम परियोजनाओं के साथ ही एक नए सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करने के उद्देश्य से मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस समारोह में जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ब्रज के हमारे सभी पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, यहां के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, यहां के लोकप्रिय सांसद और जिनका भी कुछ ही देर में फिर से आप मंचन देखेंगे, ऐसे श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय सांसद राज्यसभा चौधरी तेजवीर सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, यहां के स्थानीय लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायक बलदेव श्री पूरण प्रकाश जी, माननीय विधायक गोवर्धन सिंह मेघश्याम सिंह जी, माननीय विधायक माठ श्री राजेश चौधरी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, चौधरी योगेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम लोधी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री नागेंद्र सिकरवार जी, भुवन भूषण कमल जी, आज के इस भव्य आयोजन में यहां पर उपस्थित ब्रज क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव की हृदय से बधाई देते हुए आज आप सबकी कृपा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे इस मंच पर उपस्थित जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोकल सांसद, स्थानीय माननीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो विकास की योजनाएं यहाँ के लिए प्राप्त हुई हैं, उनके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।